तो आज का व्लॉग कुछ अलग है क्योंकि आज मैं घर पर रहने वाली नहीं हूँ। शुरुआत हो रही है हमारे घर के मंदिर से, पूजा पाठ हो चुकी है हमारी आज। तो सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहा है करीब 6:30 और मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। आज सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। देखते हैं आज दिन भर क्या क्या होता है। वैसे मैं जा रही हूँ आज जबलपुर, मुझे बुक्स लेनी है और हेयरिंग भी है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। देखते हैं, मुझे पेड़ों में पानी डालना है। तो मैं ट्रेन का स्टेटस देख रही थी, पहले देख लूँ कितना क्या समय है, क्योंकि यहाँ से भी जाने में टाइम लगेगा और ऑटो की झंझट रहती है। तो देखते हैं, अभी पहले मैं स्टेटस देख लूँ। डाटा जैसे ही ऑन किया, पहले मैंने बोला आप लोगों से मिल लेती हूँ। और चलो तो मिलते हैं रास्ते में। अभी टाइम है, मैंने देख लिया है, घर का सारा काम हो गया है और जा रही हूँ पेड़ों में पानी डाल दूँ। सुबह सुबह उठ कर के सबसे पहले तो मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई, उसके बाद चाय के बर्तन धोए, चाय पी थी मैंने, पानी भरा, कूलर में पानी भरा, सारा कुछ काम करके जा रही हूँ जिसमें श्रेया को कोई प्रॉब्लम ना हो। और खाना बस बनाना रहेगा तो वो बना लेगी। पहले जब वो स्कूल जाती रही तो मैं टिफ़िन तक बना के जाती थी, पर अब तो उसे घर में ही अभी रहना, फ़िलहाल छुट्टियाँ चल रही हैं, तो खाना तो वो बना लेगी। और नमकीन बिस्किट वगैरह रखा हुआ है तो नाश्ता कर लेगी। वैसे वो मूड़ी है, उसके मूड में जो आता है वो करती है। तो अभी जा रही हूँ मैं छत पर और पानी डाल देती हूँ पेड़ों पर। श्रेया उठ गई है और मैं पेड़ों में भी पानी डाल के आ गई, चिड़ियों को चावल डालकर आ गई। अभी श्रेया को चाय बना के रख दी थी, अब उसके ऊपर है और मैं अब निकलती हूँ क्योंकि 7:30 हो चुका है। ट्रेन है मेरी 8:30 बजे की और जाने में भी टाइम लगेगा, इसलिए मुझे निकलना होगा। तो अभी भी हम स्टेशन में ही हैं और हम जा रहे हैं क्योंकि ट्रेन आएगी करीब 30 मिनट बाद और हमें वेट करना होगा। तो हम यहाँ आराम से चल रहे थे। पहले तो मैं बस आप लोगों के कहने पर यहाँ से आ जाती हूँ, वरना मैं तो पटरियाँ पार करके आ जाती थी। पर जब से आप लोगों ने बोला कि ऐसे नहीं करना चाहिए, तब से मैंने फिर ब्रिज से पार करना स्टार्ट किया। और फेस कवर करके रखा हुआ है, मैं घर से ही निकली थी और मैं ऐसे ही सीधे जबलपुर जाऊंगी। मेरा फेस नहीं खुलने वाला है, पूरी कोशिश करूंगी। ऐसा है कि घुटन होती है पर दुपट्टा बहुत यानी पतला टाइप का है, इतना वो नहीं है कि मैं सांस ना ले पाऊँ, पर फिर भी मुझे घुटन होती है। तो आप देख सकते हो अब मैंने कहाँ पर ये स्टार्ट किया वीडियो बनाना, जबलपुर भेड़ाघाट। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था, ये भेड़ाघाट स्टेशन है। तो मैंने बोला चलो वीडियो बना लेते, क्योंकि अब थोड़ी देर बची है जबलपुर आने में। अभी तक मैंने फेस नहीं खोला है और मैं ऐसी ही बैठी हूँ,
घुटन तो हो रही है, पर ऐसा ठीक है ना, इतनी गर्मी है। और फिर वो खिड़की के पास बैठी हुई हूँ, गरम गरम। और अभी आज के दिन मुझे नहीं पता था कि इतनी गर्मी, घर में रहते हुए इतना समझ में नहीं आता कि इतनी तपन होगी बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अभी तो मैं ठीक ठाक ही हूँ, पर घर जाने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो अब आ गए हैं हम जबलपुर। जबलपुर पहुँचे हैं हम करीब 10:30 बजे। तो 10:30 बज चुका है और आ गए हैं। थोड़ा सा वीडियो यहाँ रिकॉर्ड किया था। अब मैं जाऊँगी सीधे मम्मी के यहाँ, क्योंकि मुझे जहाँ भी जाना है तो वो मैं 12-1 बजे तक जाऊँगी। 12 बजे तक टाइम है, बट फिर मैं थोड़ा लेट ही गई थी। इतनी गर्मी, इतनी धूप थी। और मुझे बुक्स लेनी जानी है, तो बुक लेने भी जाऊंगी मैं। सुबह का 10:30 बज रहा था और लग रहा था न जाने कितना बज रहा है दोपहर का। इतनी भीषण तपन थी। और ऑटो मिल गया है, बैठ गए ऑटो में। अब ये ऑटो पूरा सवारी भरेंगे भैया जब जाएंगे। और ऑटो में बैठने में इतनी यानी अजीब सा लग रहा था कि क्या बताएं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शूट किया था, आप देख सकते हो। ये कहाँ का है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दुर्गा मिष्ठान भंडार। तो मैं आ गई हूँ घर पर, और मम्मी पूजा की थी तो दीपक जल रहा था, और मैं यहाँ पर कुछ खाई पी हूँ। तो मैं अभी आई हूँ, मुँह धोया है और नाश्ता किया, और अब जा रहा मम्मी के पास, बैठेंगे वहाँ पे। पापा हैं। दोपहर का करीब 1 बज रहा है। थोड़ा सा मैंने दाल चावल खाया। अभी मैं कहीं भी नहीं गई हूँ, बस लेटी हुई हूँ घर पर। सभी से बातें कर रही थी, भैया थे, पापा थे, मम्मी थी, सभी से बातें कर रही थी। उसके बाद अब मैं निकली हुई हूँ, तो मैं जाऊँगी कोर्ट से फिर वहीं से बुक्स लूँगी। और अभी करीब ना 1:30 बज रहा है, नहीं 1:15 बज रहा था तब मैं निकली थी। 1:30 बजे तक पहुँच जाऊँगी मैं। और यहाँ मैंने फिर फेस कवर कर लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मैं मम्मी से कह रही थी, मम्मी मैं कैसे जाऊँगी, कैसे इंसान धूप में काम कर लेते। आज समझ में आया, चलो हमारे तो आने जाने में हम इतना परेशान हो रहे हैं। इंसान जब धूप में काम करता है, स्टेशन में ही इतने लोग काम करते हैं। कहने को गवर्नमेंट जॉब होती है, बोलते हैं डी ग्रेड की जो जॉब रहती है, बट ऐसा काम भैया बहुत ख़तरनाक होता है इतनी गर्मी में, धूप में। और यहाँ पर मेरी फ्रेंड मिल गई थी, तो हम उसी के साथ हैं। और यहाँ पर बस अब जा रहे हैं हम बुक लेने के लिए, कि जो भी हमें कोर्ट में काम था वो हमने कर लिया, और हम बुक लेने जा रहे हैं। तो बुक लेंगे, उसके बाद हम घर को निकलेंगे। तो हम आ गए हैं शॉप, और यहाँ से हम लेंगे बुक्स, जो कि इतने दिनों से लगी हुई थी, क्योंकि बिना बुक्स के हम यानी कि नहीं पढ़ाई कर पा रहे थे। और बुक्स आके रख गई हैं तब भी हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कैसी आदत हो गई है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने ये बुक्स ले ली है, और कुछ चीज़ें और भी लेनी थी, जो कि अभी बन जाएगा पैकेज में, घर में आके बताऊंगी आप लोगों को। तो ये ली थी मैंने बैरेक्स, और ये भी इम्पोर्टेंट थी। एक तो मैं पहले लेकर चली गई थी, और एक ये अभी ली हुई है मैंने। तो यहाँ पर मैंने बढ़िया से बैग में रख ली है बुक्स। तो फ्रेंड्स, बहुत धूप है, अब बुक ले ली है हमने, पर आधी मिली आधी नहीं मिली है, पर ले लिया जितनी है उतनी काफ़ी है। अब चलते हैं घर, क्योंकि स्टेशन भी हमको पहुंचना है अभी। तो अभी तो हम यहीं पर हैं। लगा दो ना, एलपी से मिला रहा था। हाँ खरीद उधर से खरीद के देख क्या ये तो छाले का है, बहुत बढ़िया है। ऐसे ही से तो ठीक हो तो अच्छा ये उठा देगा। तो कछु दे रहे हैं से खोले रहन दे हम। हाँ, ले जो ले कर ले ले। हाँ तो मुंह के छाले में भी लग सकता है। हाँ मोई को तो है, हमें हो गए थे 3 दिन में मिला ये। ये ऐसा लगा ये कि जब भी ठीक 10 मिनट में सब बोल छाले बहुत बढ़िया वो है। तो तुम जाके ले आया करो ना, हमारा कार्ड बनो। तो यहाँ पर मम्मी पापा बैठे हुए थे, और प्रवचन चल रहे थे, तो प्रवचन देख रहे थे। और
प्रवचन में भगवान जी कहानी बता रहे थे। और अच्छा है ना कि एक जरिया होता है, इनके जरिए हमारे भगवान के प्रति हमको आस्था बढ़ती है, हम भगवान जी के बारे में जानते हैं। और कुछ कुछ जो लोग रहते हैं वो लोग क्वेश्चन करते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं, तो उनका यानी कि समाधान बताते हैं ये पंडित जी। आई थी मैं, इतने पैर जल रहे थे, इतने पैर जल रहे थे और बहुत गर्मी लग रही थी। और मैं मम्मी से बोली थी मम्मी नींबू रस बना दो, तो मम्मी नींबू रस बनाने गए। आ गए हैं, कैमरा ख़राब है, बहुत धूप है। और स्टेशन तो देखा आप लोगों ने, सुबह 7:30 बजे की निकली और अभी हो रहा है 4:30। तो मैं आ गई हूँ स्टेशन और मुझे यहाँ पर ज़्यादा वेट नहीं करना होगा, यानी ट्रेन का आने ही वाली है, सिर्फ 5 मिनट में। मैं ही ऐसे टाइम निकली क्योंकि मुझे पता था, स्टेटस देख लिया था कि मैं थोड़ा सा लेट ही निकलूँगी। क्या करूँगी, इतनी गर्मी है, कहाँ खड़ी रहती बैठी रहती। और देख सकते हो आप लोग, मुझे सीट भी मिल गई है और मैं बैठ गई हूँ। तो मैं पहुँच जाऊँगी शाम तक। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था मैं 3 घंटे कैसे बिताऊँगी। और बैठे बैठे मैंने ज़्यादा फिर वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी। मैं तो बस यानी कि कानों में लीड लगाया था और सॉन्ग सुनते हुए, और मेरा सफ़र कट गया था। ऐसे सॉन्ग सुना, फिर मैंने थोड़ा बहुत गेम खेला था और फिर मैं बस समय पास करना था जैसे से। पानी रखा हुआ था मैंने ठंडा, तो वो ठंडा पानी पीती रही थोड़ी थोड़ी देर में। थोड़ी देर मैंने पानी यानी कि आँखों में ऐसे पानी के छींटे मार लिए थे क्योंकि मुझे ना बहुत गंदा लग रहा था, आंखें जलन दे रही थी, आंखों से आंसू आ रहे थे। दिन भर हो गया था और ऐसे में ना भूख भी नहीं लगती है कि अपन खाना पीना अच्छे से खाओ। हालांकि मैंने खाया तो था पर इतना नहीं खाया था जो अपन घर में खा लेते हैं ना सुकून से, वैसा नहीं खाया था। भूख ही नहीं लगती है, ऐसा लगता हाँ चलो नाम के लिए खा लेते हैं, जिसमें पानी अपन पियेंगे तो लगना चाहिए कि हाँ कुछ खाया पिया है, ऐसे खाली खाली पेट नहीं लगेगा। तो नींबू पानी बढ़िया सा 1 गिलास मम्मी ने बना के दे दिया था, तो उससे हल्की एनर्जी आई। पर जैसे ही, क्योंकि जैसे ही मैं ट्रेन में बैठी हूँ ना, इतनी सीट तप रही थी, इतनी सीट, इतनी गर्मी लग रही थी कि क्या बताएं। और इतना गरम गरम बहुत भयानक लग रहा था। तो मिलते हैं आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में। आज का सफ़र ऐसा ही था और मेरे ऐसी ही जर्नी होती है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।